वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई एम मोहम्मद अफजल एंड यू आर वाचिंग सर अफजल खोसो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज यानी 17 सितंबर 2023 को एसपीयू सीपैक सिंध पुलिस की रिटन टेस्ट हुई है। उस टेस्ट को आज हम सॉल्व करेंगे। उसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज का पेपर, ये जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट वाला है और मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर को हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो सिनोनियम का था और आईबीए जो अपना पेपर कंडक्ट करता है उसमें अगर सिनोनियम और एंटोनियम जो पूछता है वो सेंटेंस के हिसाब से पूछता है। उसको जो मीनिंग हमें बतानी होती है वो मीनिंग या उसकी जो अपोजिट होती है वो सेंटेंस के हिसाब से जो लग रहा होता है हम वही लगाते हैं। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, आई एम फाइन। अब ये जो फाइन है उसका हमें सिनोनियम बताना है। गुड, वेल, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड। सेटिस्फाइड और प्लीज तो ये नहीं होंगे, उसके बाद हो जाएगा गुड और वेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो फाइन का जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा वेल। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम वेल, मैं सही हूँ या मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 है, आई रीड अ लॉट ऑफ स्टोरीज। ठीक है, आई रीड लॉट ऑफ स्टोरीज। अभी स्टोरीज की मतलब होता है कहानियां। तो यहाँ पर जो है नॉवेल्स ये नहीं होगा, ड्रामास ये भी नहीं होगा, टेल्स ये भी नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो टेल्स, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेल्स। टेल्स मानी कहानियां। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेमना वाज क्राइंग। क्राइंग का मतलब होता है रोना धोना। ठीक है, तो टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, तो ये नहीं हो जाएगा। और उसके बाद लाफिंग, लाफिंग मतलब हंसना, तो हंसना और क्राइंग की मीनिंग नहीं होती है। लुकिंग होता है देखना, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। वीपिंग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वीपिंग। मेमना वाज क्राइंग या वीपिंग। वीपिंग का मतलब भी होता है रोना। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, ही हिड बिहाइंड अ चेयर। वो चेयर के पीछे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो ये नहीं होगा। बिलो, बिलो का भी अभी जो नीचे वाला जो मीनिंग देता है तो ये भी नहीं होगा। और इनसाइड जो मीनिंग देता है वो किसी चीज के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक ऑफ, मतलब किसी के पीछे। ही हिड बिहाइंड अ चेयर, ये कहाँ पर छुप गई, चेयर के पीछे छुप गई। तो पीछे वाली मीनिंग देने के लिए हम बैक ऑफ का वर्ड यूज करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, द काउ इज रनिंग अक्रॉस द फील्ड। अब इस फील्ड की हमें मीनिंग बतानी है। तो ये प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड खेलने का मैदान, ये तो नहीं होगा। फील्ड की मीनिंग ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखें, एन एरिया ऑफ स्टडी। पढ़ने वाला एरिया को जो है लाइब्रेरी बोल सकते हैं, लेकिन हम फील्ड नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ग्राउंड, तो ग्राउंड भी इसकी मीनिंग नहीं होगी। इसका जो सही होगा, एन एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हम फील्ड उसमें कहते हैं जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं। ऐसा एरिया जिसके अंदर खेती बाड़ी की जाए तो उसे हम फील्ड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें इन सेंटेंस के एंटोनियम्स बताने हैं। क्या बताने हैं? एंटोनियम्स, उनके जो अपोजिट हैं वो बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, नाउन्स आर नेम्स ऑफ मेनी थिंग्स। अब मेनी, मनी मैंने कि मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा वाली मीनिंग है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? सम। सम का मतलब कुछ, एनी, अ फ्यू, फ्यू। इसमें से जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्यू। मेनी का बहुत ज्यादा, फ्यू मतलब बहुत कम, कुछ थोड़े, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा मेनी का वो हो जाएगा फ्यू। क्वेश्चन नंबर 67 है, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। अब जो प्रॉपर नाउन्स होता है उसका जो अपोजिट होता है वो होता है कॉमन। प्रॉपर का क्या होता है? कॉमन। तो एक प्रॉपर नाउन होता है और दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। अब इस कैपिटल का हमें एंटोनियम बताना है। कैपिटल का एंटोनियम बोल्ड तो हो नहीं सकता, फाइन भी नहीं हो सकता, स्ट्रेट भी नहीं हो सकता। तो इस कैपिटल का कुछ एक होते हैं कैपिटल लेटर और दूसरे होते हैं स्मॉल लेटर। यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ, प्रॉपर जो नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका कैपिटल का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, नेम्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन थिंग्स। अब इस लार्ज का हमें अपोजिट बताना है, इसका एंटोनियम बताना है। तो जब लार्ज होता है, लार्ज का एंटोनियम जो होता है वो होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सम वर्ड्स आर रिटन इन देयर शॉर्ट फॉर्म्स। एक होता है शॉर्ट फॉर्म और उसका अपोजिट होता है फुल फॉर्म। एक हम किसी वर्ड की फुल फॉर्म लिखते हैं और किसी वर्ड की हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसका शॉर्ट का जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फुल। क्या हो जाएगा? फुल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द मस्कुलिन जेंडर ऑफ हॉर्स। अब हॉर्स का मस्कुलिन जेंडर हमें बताना है। तो हॉर्स का जो मस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है मेयर, MARE, मेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंटोनियम ऑफ सिंपल। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल का अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कोई चीज मुश्किल हो, कोई चीज आसान हो और कोई चीज मुश्किल हो, तो कॉम्प्लेक्स उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड। तो सिंपल का जो अपोजिट या एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 73 है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ डॉग इज, जो डॉग है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा। तो डॉग का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है बिच। क्या होता है? बिच, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो डॉग का फेमिनाइन बिच, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है प्लूरल ऑफ नाउन ब्रेड इज, ब्रेड का प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा। तो ब्रेड का जो प्लूरल नाउन होता है वो ब्रेड के आगे हम एस लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ब्रेड्स, तो इसका ये करेक्ट आंसर है ब्रेड्स। प्लूरल ऑफ नाउन ब्रेड इज ब्रेड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल का जो सिनोनिम होगा वो होगा हैविंग ब्यूटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर ये 75 क्वेश्चन तक जो है वो क्लियर था। अंग्रेजी का जो 75 नंबर क्वेश्चन है वहां तक क्लियर था। बाकी आगे जो 5 क्वेश्चन है वो मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं किए हैं। अगर किसी के पास वो क्लियर वाला पेपर हो तो वो मुझे भेज दें, तो मैं वो जो है उसको सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर रख दूंगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।